भावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में मरीजों पर तशद्दुद के वाकयात बढ़ने लगे। इंसुलिन के मरीज पर तशद्दुद के बाद खातून मरीजा को धक्के देने का वाकया। लवाहिकीन का कहना है कि खातून मरीजा को लाइन छोड़ने और जगह खाली करने पर धक्के दिए गए। इसी हवाले से जान लेंगे ताहिर जोधियाना से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ भावल विक्टोरिया अस्पताल शोबा ओपीडी के बाहर और रोज़ बरोज़ मरीजों पर तशद्दुद और बदतमीज़ी के वाकयात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आज से कोई 15-20 दिन पहले भी एक वाकया पेश आया था कि इंसुलिन के मरीज़ को अमले ने मारा था और उसके बाद भी जो है यही कहा जा रहा है इंतज़ामिया की तरफ से कि मारने के बावजूद जो अस्पताल इंतज़ामिया है उसने सुलह कर ली थी। और आज एक और ऐसा वाकया पेश आया है कि एक खातून को डॉक्टर्स की तरफ से धक्के दिए गए हैं। हमारे साथ लवाहिकीन मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। मेरे वालिद साहब आए हैं, वालिद साहब और वालदा आई हैं, उनकी दवाई लेने आए हुए थे, शुगर के मरीज़ हैं। मैं नीचे जो है ना दवाई लेने आया हुआ था और ऊपर मेरी मिसेस गई हैं ऑनलाइन पर्ची कराने के लिए, तो वो लाइन में लगे हुए थे। डॉक्टर साहब ने अंदर से जो है ना उठते आए हैं और मेरी मिसेस को जो है ना धक्के दिए हैं, बहुत तजलील की है। ये जब भी इधर आते हैं कोई ना कोई मसला इनका यही होता है कि कोई बात सुनते ही नहीं है। ऊपर से जो है ना डॉक्टर साहब हों या उनका अमला हो वो बदतमीज़ी भी साथ करते हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हम जो अब गरीब आदमी हैं कि इधर जब भी आएँ तो हमारी जो है ना ये तजलील ना की जाए। इस तरह के वाकयात जो हैं वो मरीजों के साथ बढ़ते रहे तो यहाँ की जो सूरत हाल है वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। और मरीज़ जो है उनका यही मुतालबा है कि यहाँ पर मरीजों की जो है इज़्ज़त नफ्स जो है उनको मजरूह ना किया जाए और इंतज़ामिया फौरी तौर पर नोटिस ले और जो भी इस तरह के मुलविस डॉक्टर्स हैं, जो अमला है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी अभी बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना आपका। मुल्तान में निजी स्कूलों को एडवांस फीस लेने से रोक दिया गया। तलबा से फीस हर माह वसूल की जाएगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट की हिदायत जारी। एडवांस फीस लेने पर सख्त कार्रवाई होगी। वालिदैन स्कूल और डीओ स्कूल को जुर्माना होगा। यहाँ पर आपको खबर दें मुल्तान से, जहाँ निजी स्कूलों को एडवांस फीस लेने से रोक दिया गया। तलबा से फीस हर माह वसूल की जाएगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट की हिदायत जारी कर दी गई। एडवांस फीस लेने पर सख्त कार्रवाई होगी। वालिदैन शिकायत एजुकेशन डिपार्टमेंट में दर्ज कराएं। एडवांस फीस लेने पर स्कूल और डीओ स्कूल को जुर्माना होगा। ईद उल अजहा की आमद से कबल खूबसूरत जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज। मकामी ताजिर की जानिब से कुर्बानी के लिए 3 खूबसूरत जानवर पाले गए जानवरों में 1 ऊंट और 2 बैल शामिल। मजीद जानेंगे आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, ईद की आमद है और इसी सिलसिले में मुजफ्फरगढ़ में खूबसूरत जानवर जो है वो तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मुजफ्फरगढ़ के मकामी ताजिर ने 20 मन वजनी जो है वो बैल पाल रखे हैं और साथ ही उनके पास 1 ऊंट भी मौजूद है और वो ईद उल अजहा पर कुर्बान करने के लिए तैयारियां जो वो कर रहे हैं। मकामी ताजिर शेख साबिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा इस हवाले से जानते हैं। इनका ये नाम जो मर्जी रख दो, बबलू है, डबलू है, सबलू है, इनका तीनों का नाम है। इस वजन इसका कम से कम है जिंदा 24 मन वजन है, उसका माशाल्लाह 13-14 मन है, उसका 28-30 मन है ऊँट का। ये इंशाल्लाह ताला दूसरे दिन कुर्बानी करेंगे दोनों बैड़े और तीसरे दिन ऊँट को करेंगे इंशाल्लाह ताला। पहले दूसरे और तीसरे दिन बदस्तूर जो है वो कुर्बानी की जाएगी। ये जो ऊंट है इसकी खास बात यह है कि इसको ब्लैक हॉक भी कहा जाता है। उर्दू जबान में अगर बात की जाए तो सहराई जहाज कहलाता है, मगर इनकी जानिब से इस ऊंट का नाम जो है वो ब्लैक हॉक रखा गया। जबकि बबलू और मजनू की जोड़ी जो है उन्होंने धूम मचा रखी है और दूर दूर से शहरी जो है वो इनको ना सिर्फ देखने के लिए आते हैं बल्कि इनके साथ सेल्फीज भी बना रहे हैं। जो ताजिर है मकामी उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ईद उल अजहा के पहले, दूसरे और तीसरे रोज इनको जो है वो बदस्तूर अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर आपका। ईद कुर्बान की आमद कट्टा कट्टी की कुर्बानी की जा सकती है? सवालात खड़े हो गए। मुल्तान में मुमताज आलम दीन कहते हैं अल्लाह ने हलाल जानवर की कुर्बानी जायज़ की। मजीद जानेंगे जुनैद अनवर से। हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है। इस वक्त एक और जो मसला है वो सामने आ रहा है कि क्या ईद के मौके के ऊपर कट्टे की, भैंस की या कट्टी की जो कुर्बानी है वो जायज़ है या नहीं, या अफजल है या नहीं। तो मारूफ आलम दीन हाफिज़ मोहम्मद असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप सब क्या देखते हैं कि अब एक नया वो चीज़ सामने आई है कि कट्टा, कट्टी या भैंस की कुर्बानी जो है वो जायज़ नहीं है। एक मकतबा फ़िक्र के उलमा कराम कैसा कहना है? हकीकत ये है कि
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कहीं मना नहीं है कि भैंस और भैंसे की कुर्बानी, क्योंकि ये उस मौसम का या उस इलाके का जानवर नहीं है। लेकिन इसी को देखते हुए कुरान मजीद में सूरत हज है 17वां पारा है, उसकी आयत नंबर है 34, वालिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकल यज़कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। हर उम्मत के लिए कुर्बानी है और इस उम्मत के लिए वो चौपाए जानवर जो पालतू जानवर हैं उनकी कुर्बानी है। तो ज़ाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलाफाए राशिदीन कभी कोई ये मसला नहीं उठा। वैसे जनरल भी आप देखें कि वो दूध जिसका हो वो कहते हैं भैंस का दूध होना चाहिए, घी भी भैंस का वो तलाश करते हैं, लेकिन कुर्बानी के लिए क्या मसला बन जाता है? ऐसा कहीं भी नहीं है। सिर्फ इतना है कि गाय और दुम्बा बकरा ये उस मौसम में या उस इलाके के जानवर थे, वो कर लिए जाते थे। लेकिन अब तमाम फुक़हा का इसमें इजमा है कि ये भैंस भी गाय की किस्म में से है, उसकी जिन्स में से है। बिल्कुल, हाफिज़ मोहम्मद असलम मुमताज़ आलमदीन का कहना है कि एक नया मसला खड़ा किया गया, जबकि वो समझते हैं कि वो चौपाया हो और पालतू जानवर हो और उसकी कुर्बानी जायज़ है। तो समझते हैं कि गाय हो, कट्टा हो या कट्टी हो, उन सब की जो कुर्बानी है वो जायज़ है। जी बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर आपका। छप कलाम में पप्पू बादशाह बकरे की पूरे इलाके में धूम। बकरा मालिक का कहना है कि पप्पू बादशाह को बड़ी मोहब्बत से पाला है। इसी हवाले से मजीद बताएंगे तजम्मुल हुसैन। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आते ही शहरियों ने जो घर में जो है जानवर पाल रखे थे अच्छी नस्ल के, उनको मंजर आम पर लाना शुरू कर दिया। इस वक्त मैं 102 पंद्रैल में मौजूद हूँ, जहाँ पप्पू बादशाह नामी बकरा जो बिल्कुल उसकी धूम मच चुकी है और इलाके में मशहूर हो चुका है। इस वक्त पप्पू बादशाह बकरा की जो धूम है वो पूरे इलाके में छाई हुई है। मेरे साथ बकरे का मालिक मौजूद है। जी भाई बताइएगा। जी असल तो मैंने इसको मोहब्बत दी है, क्योंकि ये इसकी माँ ज़बा हो चुकी थी 3 महीने के बाद, दूध पिलाया, इतना सा लेके पाला, क्योंकि मैंने देख लिया था इसके ऊपर मोहम्मद नाम लिखा, इसलिए ये इतना खूबसूरती है क्योंकि इसके नाम ऊपर नाम लिखा हुआ है। तो ये उसी चक्का है जहाँ से राशिद नदीम जो नेज़ा जिसने फेंका है, अरशद नदीम, तो ये एक शहजादा बकरा है। ये मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने मरियम नवाज लीडर से मोहब्बत है, वो अगर खरीदे गिफ्ट के तौर पे मेरे गरीब से, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। इसकी खूबसूरती की जो ख़ास वजह है, इसके जिस्म पर ये नक्श, इसमें मोहम्मद, इनका कहना है कि नक्श इसमें मोहम्मद जो है वो नक्श है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती में इजाफा हो चुका है। अगर इसकी खुराक की बात करें तो इसकी खुराक में खल, वंडा, चारा जात, तेल और घी वगैरह का भी बेदरीग इस्तेमाल किया जाता है। शहरी का कहना है कि मैं मुस्लिम लीग नून का कारकुन और मेरी ख्वाहिश है कि मोहतरमा मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब जो है वो उसको गिफ्ट के तौर पर हम देना चाहते हैं। अगर वो ख़रीद करे तो हम वहाँ भिजवा देंगे। बहुत शुक्रिया तजम्मुल हुसैन आपका। बुलेटिन में बात करें मौसम के हवाले से तो आपको बताया मौसम तब्दील हुआ तो सूरज के भी तेवर बदल गए। मुल्तान का मौजूदा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया। मजीद जानेंगे हसन मलिक से। जी शहर ओलिया मुल्तान के अगर इस वक्त के मौसम की बात करें तो मुल्तान शहर की वेदर कंडीशंस ये हैं कि मौसम जो ही तब्दील हुआ है तो सूरज के भी तेवर बदल गए हैं और सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। अगर ये कहा जाए कि मुल्तान शहर को ही टारगेट किया हुआ है तो ये बात हरगिज गलत नहीं होगी। इस वक्त की अगर बात की जाए तो इस वक्त मुल्तान शहर का जो करंट टेम्परेचर है, मौजूदा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड है और महसूस तकरीबन 45 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। सूरज आग बरसा रहा है, गर्मी की शिद्दत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता 2 दिनों की बात की जाए तो गुज़िश्ता 2 दिनों में वेदर कंडीशंस मुल्तान शहर की ये नहीं थी, कदरे बेहतर थी। इस वक्त भी हल्की हवा सिलसिला जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी मुल्तान शहर में गर्मी की शिद्दत अपने जोबन पर दिखाई दे रही है और इस तरह से महसूस हो रहा है जिस तरह से सूरज आग बरसा रहा है और इस वक्त गर्मी अपने जोबन पर जाती हुई दिखाई दे रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में हीट वेव के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं और शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की जरूरत है। अव्वल तो घरों से बाहर गैर जरूरी तौर पर निकलने से परहेज करें, अगर निकलना जरूरी भी हो तो अपने सरों को जरूर ढांप कर निकलें। मजीद ये कहा जा रहा है कि पी कैप के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। तिबी माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है
کہ شہریوں کو چاہیے کہ پانی کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ اس وقت کے اگر موجودہ درجہ حرارت کی بات کریں وہ تو فیلز لائک 45 سے 46 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، لیکن مزید محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت فیلز لائک 48 سے 39 اور 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات بھی ظاہر آپ کو موسم کے حوالے سے بتا رہے تھے، موسم تبدیل ہوا تو سورج کے بھی تیور بدل گئے۔ ملتان کا موجودہ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ موسم کے حوالے سے آپ کو بتایا، ملتان میں موسم تبدیل ہوا تو سورج کے بھی تیور بدل گئے۔ موجودہ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 71 پوائنٹس پر ریکارڈ۔ کی ہوا چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، اس کے باوجود بھی گرمی کی شدت اپنے جوبن پر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور مزید محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان شہر کا موسم جو ہے وہ مزید گرم رہنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہوا میں نمی کا تناسب بھی قدرے کم ہے، سورج اپنی شدت اور حدت کے ساتھ چمک رہا ہے، تو اسی کے ساتھ ہی ایئر کوالٹی انڈیکس ملتان شہر کا اس وقت قدرے بہتر ہے، جو کہ 71 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا، اور پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان 7ویں نمبر پر سٹینڈ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جہاں گزشتہ کئی دنوں سے موسم بہتر تھا، موسم کی شدت اتنی انٹینسٹی کے ساتھ نہیں تھی، تو وہیں آج موسم یکسر تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور مزید محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں گرمی کی شدت اپنے جوبن پر جاتی ہوئی دکھائی دے گی۔ ہیٹ ویو الرٹ جاری کیا جا رہا ہے، تو یہ جو بارشوں کا سپیل اور گرد آلود ہواؤں کا سپیل تھا، یہ آئندہ 1 سے 2 روز تک بھی جاری رہے گا، لیکن کیونکہ یہ ویک اتنا ہو گیا ہے سپیل، تو اس کے ہونے اور نہ ہونے کے کوئی ایسا امکانات ظاہر نہیں کیے جا رہے، اور گرمی کی شدت اپنے جوبن کو چھوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے بات کی جائے تو آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان شہر کا مطلع صاف، گرم اور خشک رہنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور دوپہر کے اوقات میں جب شہری گھروں سے باہر نکلیں تو طبی ماہرین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شہریوں کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ عمل پیرا ہو کر باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ حسن ملک آپ کا۔ بہاولپور میں برف کی قیمتوں میں اضافہ، گرمی بڑھی تو برف کی طلب بھی بڑھ گئی اور برف کے ریٹس میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ برف کی ایک بلاک پر 300 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ مزید جانیں گے محمود ظہیر سے۔ جی، بہاولپور میں گرمی بڑھی تو برف کے ریٹس میں بھی اضافہ ہو گیا اور برف کی ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہو گیا۔ وہ برف جو کچھ روز قبل 700 سے 800 روپے فی بلاک فروخت ہو رہی تھی، اب 1120 روپے پہ ایک بلاک فروخت ہو رہا ہے، یعنی کہ 200 سے 300 روپے ایک بلاک پہ اضافہ کر دیا گیا۔ بھائی، برف کی ڈیمانڈ بڑھ گئی گرمی کی؟ جی بالکل بڑھ گئی ہے۔ تو کتنے روپے ریٹ ہو گیا پرچون میں؟ پرچون میں یہی 120-30 بک جاتی ہے۔ 140 بھی ابھی تو آپ 140 بھی چلی جاتی ہے، 120 بھی چلی جاتی ہے، 100 روپے کی بھی چلی جاتی ہے۔ اصل میں مسئلہ گرمی کی وجہ سے طلب بڑھ جاتی ہے۔ ہاں، گرمی جب بڑھتی ہے تو برف بھی بڑھ جاتی ہے۔ جی، مہنگی ہو جاتی ہے۔ کیا کہیں گے جی آپ، برف کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے جب گرمی؟ بالکل جی، گرمی کی وجہ سے اضافہ ہو جاتا ہے کافی۔ ریٹس میں اضافے پہ کیا کہیں گے لوگوں کو جب گرمی میں بڑھ جاتی ہے؟ گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے نا بھیا، جیسے گرمی پڑے گی ویسے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ مہنگی ہو جاتی ہے جی۔ بیٹے کیا کہیں گے، آپ نے برف لی ہے، مہنگی ہوگی ہے؟ جی بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ اچھا، کتنی برف لی ہے؟ 50 کے لیے کتنی، اتنا گزارا ہو جاتا ہے کہ ایک ٹائم چل جائے اور لینی پڑتی ہے؟ اور لینی پڑتی ہے۔ برف کے ریٹس میں اضافہ ہونے کے بعد شہریوں کے آپ جذبات سن رہے ہیں۔ گرمی بڑھتی ہے تو ظاہری بات ہے برف کی ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور برف کی ڈیمانڈ کے بعد ریٹس بھی ہائی ہو جاتے ہیں۔ تو بہاولپور میں 200 سے 300 روپے کلو فی بلاک پہ اضافہ ہو گیا ہے بہاولپور میں گرمی بڑھنے کے بعد برف کے بلاک پر۔ جی بہت شکریہ محمود ظہیر آپ کا۔ واسطہ انتظامیہ شہر اولیا کے مسائل حل کرنے میں ناکام، سیوریج کے مسائل اب امتحانی سینٹر تک جا پہنچے۔ بوسن روڈ پر سائنس کالج کے سامنے سیوریج کا پانی جمع، امتحان دینے کے لیے آنے والے طلبہ کو امتحانی سینٹر میں داخل ہونے میں مشکلات۔ مزید تفصیلات بتائیں گے سلمان ضمیر۔ بالکل، اس وقت بات کریں گے ہم بچوں کے پیپرز کے حوالے سے، تو جہاں پر بچوں کے پیپرز ہو رہے ہیں وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ واسطہ انتظامیہ کی نااہلی کے باعث جو امتحانی سینٹرز ہیں اس کے باہر سیوریج کا گندا پانی جو ہے وہ موجود ہے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ امتحانی سینٹرز میں داخل ہونے میں دشواری کا سامنا ہے۔ میرے ساتھ پرنسپل موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، کیا کہیں گے کہ کتنے عرصے سے یہ پانی کا مسئلہ یہاں پر چل رہا ہے، اور حالانکہ اب تو فرسٹ ایئر کے پیپرز بھی ہو رہے ہیں؟ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ BS کے امتحانات بھی چل رہے ہیں،
लेकिन कॉलेज गेट के साथ गटर लाइन बंद होने की वजह से पानी का मसला 1 माह से पैदा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे प्लॉट भी ख़राब हो रहे हैं और बच्चों का कॉलेज के अंदर आना वो भी मुश्किलात के बायस बन रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को भी मुश्किलात हैं, इंतज़ामिया को भी मुश्किलात हैं। हम अपने मालियों के ज़रिए रोज़ाना इस पानी को साफ़ करते हैं, गंदे पानी को, हालांकि ये हमारे मालियों का काम नहीं है, उसके बावजूद फिर पानी आ जाता है और हमारे लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। पीछे मेरे ये ग्राउंड है और ये पानी गंदा जो है वो यहाँ जा रहा है। ये वो माली हैं जो कि कॉलेज के माली हैं और वो अपनी मदद आपके तहत जो है, जिनका काम नहीं बनता मगर फिर भी वो आवाम की और स्टूडेंट्स की जो है फलाह के लिए जो वो इस काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इंतज़ामिया वासा जो है वो ख्वाब खरगोश की नींद में सो रही है और यही गुजारिश की जाती है कि फौरी तौर पर इस सीवरेज के पानी को ख़त्म किया जाए यहाँ से, ताकि बच्चे जो इम्तहान देने आ रहे हैं उनकी मुश्किलात जो हैं वो कम हो सकें। बहुत शुक्रिया सलमान ज़मीर। आगे बढ़े, आपको बताएं बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट साफ सुथरा पंजाब बनाने के लिए मुतहरिक। वेस्ट मैनेजमेंट के दफ्तर में सफाई दीन की बुनियादी खूबी के उन्वान पर आगाही तकरीब। जनरल मैनेजर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इम्तियाजुल्लाह ने कहा, उलमा इकराम और शहरी बकरीद पर जानवरों की बाक़ियात के खात्मे में ताउन करें। आपको अपडेट करें बहावलपुर से, जहां वेस्ट मैनेजमेंट साफ सुथरा पंजाब बनाने के लिए मुतहरिक वेस्ट मैनेजमेंट के दफ्तर में सफाई दीन का बुनियादी वस्त के उन्वान पर तकरीब का एहतमाम। बहावलपुर के जय्यद उलमा इकराम के वफ्द ने प्रोग्राम में शिरकत की। उलमा इकराम अपने बयानात में सफाई की इस्लामी अहमियत को उजागर करें। कुर्बानी के जानवरों की बाक़ियात की बरवक्त सफाई नहायत अहमियत रखती है। ईद से कबल जुम्मे के खुतबात का मौजू खुसूसी तौर पर तहारत और सफाई रखा जाए। यहाँ पर आपको खबर दे, जहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इम्तियाजुल्लाह ने कहा कि उलमा इकराम और शहरी बकरीद पर जानवरों की बाक़ियात के खात्मे में ताउन अदा करे। बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट साफ सुथरा पंजाब बनाने के लिए मुतहरिक वेस्ट मैनेजमेंट के दफ्तर में सफाई दीन की बुनियादी खूबी के उन्वान पर आगाही तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कल लिया का दौरा करेंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ लिया समेत दीगर तालीमी इदारों के तलबा में लैपटॉप तकसीम करेंगी। वज़ीर आला पंजाब तलबा को स्कॉलरशिप कार्ड भी फराहम करेंगी। मजीद बात करेंगे जाहिद सरफराज से। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा कल लिया का दौरा करेंगी। दौरे के दौरान यहाँ पर तलबा के अंदर लैपटॉप तकसीम करने के साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लिया की मुतअद्दिद स्कीम का इफ्ताह करना भी मुतवक्किल है। इस वजह से बात की तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर यहाँ पर इंतजाम जो है जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर लिया हारिस हमीद खान को जो अफसरान है वो इंतजाम को प्रॉपर जो है यहाँ पर मॉनिटर भी कर रहे हैं। इसी सब मौजूद से बात करते हैं। कल सीएम वज़ीर आला जो हमारी पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा कल आ रही हैं, तो मेन जो फोकस है वो है लैपटॉप की डिस्ट्रीब्यूशन और स्कॉलरशिप की डिस्ट्रीब्यूशन। उसके सिलसिले में जितने इंतजाम हैं वो तकरीबन कंप्लीशन के करीब हैं। अराउंड 80% इंतजाम हो चुके हैं, बाकी आज शाम तक इंशाल्लाह सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अभी भी हम यहाँ पर मौजूद हैं सफाई के मामलात के बारे में, जितने हमारे पैनाफ्लेक्सेस लगने हैं उनके लिए, और जितनी भी कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम, एस्टेब्लिशमेंट का काम है वो सारा यहाँ पर हो रहा है। तो इंशाल्लाह शाम तक ये सारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। जी, असिस्टेंट कमिश्नर साहब की बात सुनकर यही बता रहे हैं 5500 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो शरीक होंगे। साथ साथ जिला इंतजामिया और मुस्लिम के जो दौरान है पार्लियामेंटेरियन वो यहाँ पर शरीक होंगे। इंतजाम जो है वो तकरीबन हतमी मराहल में दाखिल हो चुके हैं और वज़ीर आला पंजाब कल लिया का दौरा करेंगे और दौरे के दौरान यहाँ पर लैपटॉप स्कीम और स्कॉलरशिप जो है उसका यहाँ पर उसको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज आपका। दूसरी जानिब शुजाबाद में MNA सैयद अब्दुल कादिर गिलानी का नादरा ऑफिस का दौरा, शहरियों के मसाइल सुनकर हल करवाने की यकीन दहानी कराई। मजीद जानेंगे मुसव्विर अंसारी से। जी बिल्कुल, इस टाइम शुजाबाद में सैयद अब्दुल कादिर गिलानी साहब ने नादरा के अंदर शहरियों से बात की और शहरियों से नादरा के मसाइल के बारे में आगाही भी ली और इसके साथ साथ असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं उनसे भी बात की और इसके शहरियों का मसाइल हल करने की कोशिश भी की। मजीद उन्हीं से जानते हैं। जी, आज अब मेरी मुलाकात हुई असिस्टेंट डायरेक्टर साहब से और इधर का जितना भी स्टाफ है, नादरा का जो अमला है, तो यहाँ को इनको फैसिलिटेट करना हमारा फ़र्ज़ है। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का है कि यहाँ पे गर्मी का मौसम है, AC इनके ट्रिप कर रहे हैं। तो हमने दरख्वास्त कर दी है वापडा को कि जो इनका ट्रांसफार्मर है वो अपग्रेड हो जाएगा। बाकी ये है कि इनको यहाँ पे क्योंकि रश ज़्यादा है, दफ्तर एक है, तो डबल शिफ्ट की तो रिक्वेस्ट की है, वो भी हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे और नया अमला भी यहाँ पे दरकार है। भाई ये छोटे छोटे मामलात हैं, इंशाल्लाह ताला हल होंगे। जी बिल्कुल, शुजाबाद के लिए पासपोर्ट ऑफिस का भी ज़रूरत है, उसके हवाले से भी कोशिश की जाएगी क्योंकि शुजाबाद में शहरियों को बहुत कसीर तादाद में रश होता है और जिसके हवाले से सेकंड शिफ्ट का भी अनाउंस किया गया और इसके साथ साथ जो इधर बिजली के मसाइल हैं उनको भी दूर करने के लिए कोशिश की जा रही है ताकि शहरियों को अपनी सहूलत के साथ अपना काम करवा सकें और बेहतरीन अंदाज से नादरा भी अपनी सर्विसेज फराहम कर सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका।
कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का कादिरपुरा का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर मुल्तान सदर जाहिद इकबाल, डॉक्टर शहजाद खालिद भी हमरा। कमिश्नर ने जेर तामीर ट्रामा सेंटर के तामीराती कामों का मुआयना किया। ठेकेदार को वार्निंग, जून तक काम मुकम्मल करने की हिदायत। तामीराती कामों में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कमिश्नर मुल्तान ने सुथरा पंजाब की डंपिंग साइट का भी मुआयना किया। आमिर करीम खान की शहरियों के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी। रिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी होम डिपार्टमेंट का इजलास डिप्टी कमिश्नर इमराना तौकीर ने इजलास की सदारत की। डीपीओ और दीगर मुताल्लिका महकमों के अफसरान की शिरकत। इजलास में बिजली चोरी, नॉन कस्टम पेड व्हीकल्स और दीगर उमूर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों की दरखास्तों पर मसाइल के हल का जायजा लिया गया। इजलास में 2 माह की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत इकदाम को तेज करने का फैसला। डीपीओ मोहम्मद अफजल का कहना था कि अमन अमान के क़याम के लिए पुलिस हमा वक्त कोशा है। बावलपुर में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम भरपूर तरीके से जारी। मुहिम के पहले 3 रोज के दौरान 91% टारगेट हासिल कर लिया गया। 8,24,000 बच्चों में से 7,51,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिला दिए गए। बावलपुर में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम भरपूर तरीके से जारी। मुहिम के 3 रोज के दौरान 91% हदफ हासिल कर लिया गया। जिला भर से 7 रिफ्यूजल केसेस सामने आए। डीजे खान में इंसदाद पोलियो मुहिम भरपूर तरीके से जारी। 3 रोज में 7,52,954 बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई गई। 8,562 बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। मजीद बताएंगे ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक। जी, मुल्क भर में कौमी पोलियो मुहिम जारी है। डेरा गाजी खान में भी ये जो मुहिम है ज़ोर शोर से जारी है, क्योंकि यहाँ पर जो रिस्क है पोलियो का वो ज़्यादा मौजूद था। पॉजिटिव सैंपल्स भी आ रहे थे, तो ये हाई रिस्क एक एरिया समझा जा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ की जो डिवीजनल इंतज़ामिया है, जो ज़िले इंतज़ामिया है, जो महकमा हेल्थ है और जो यूनिसेफ का इदारा है, वो काफ़ी मुतहर्रिक हुए थे ज़िला डेरा गाजी खान को पोलियो से बचाने के लिए, पोलियो से पाक करने के लिए। इस हवाले से अब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक जायज़ा इजलास भी किया गया है पोलियो के हवाले से, और उसकी जो सदारत है वो कमिश्नर अशफाक अहमद चौधरी ने की है, जिसमें महकमा सेहत और यूनिसेफ के नुमाइंदगान की जानिब से ये जो 3 रोज़ा पोलियो मुहिम हुई है, इसके हवाले से उन्होंने ब्रीफिंग्स दी हैं कि कितने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जो हैं वो पिला दिए गए हैं और कितने बाकी मौजूद हैं, रेफ्यूज़ल कितने हैं वगैरह, वो सारी जो तफसीलात हैं वो उन्होंने बताई हैं। अब इन तफसीलात के मुताबिक इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान ये जो 3 दिनों की मुहिम हुई है, इसमें 7,62,954 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला दिए गए हैं, जबकि इसके अंदर जो टारगेट जो हदफ है मुकर्रर किया गया है वो 8,562 बच्चों का जो हदफ है वो ज़िला भर के अंदर मौजूद है, जिन बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जो हैं वो पिलाई जाएंगे। इसके अलावा बाकी 37,608 ऐसे बच्चे हैं जिनको अब कैचअप डेज में, यानी कि ये जो 2 रोज़ बाकी हैं, इनके अंदर अब उन बच्चों को ढूंढ कर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो शहर से बाहर गए होते हैं। जब वो वापस आते हैं तो फिर उनको पोलियो से बचाव के कतरे वगैरह पिला दिए जाते हैं, उनको ढूंढ कर पिलाया जाता है। इसके अलावा 3 दिन में जो हदफ मुकर्रर जो हदफ जो है वो हासिल है, परसेंटेज की बात की जाए तो 95.30% जो हदफ है वो हासिल कर लिया गया है इस मुहिम के दौरान। इस मुहिम के दौरान 40 ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जो इनकारी थे, यानी कि जिन्होंने रिफ्यूज़ किया था अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से इनकार किया था। फिर इंतज़ामिया की सख्ती के बायस या फिर उनकी कन्विंसिंग के बाद पेरेंट्स ने अपने उन बच्चों को भी पोलियो के जो कतरे हैं वो पिला दिए हैं पोलियो से बचाव के। इसके अलावा 3 दिन में 2,409 ज़ीरो डोजेज जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। मुहिम के दौरान 8,923 खानाबदोश बच्चों को भी पोलियो से बचाव के जो कतरे हैं वो पिलाए गए हैं। अब तक मुहिम में 7,97,468 पोलियो वैक्सीन डोज जो है वो इस्तेमाल की गई हैं। अभी ये जो है वो मुहिम जारी है। 5 रोज़ा टोटल मुहिम है, जिसके अंदर 3 दिन रेगुलर मुहिम के हैं और 2 कैचअप डेज हैं। तो अब इन 2 दिनों में, आज और जो कल का दिन होगा, इसके अंदर अब जो बच्चे रह गए हैं अब उनको पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक आपका। पुलिस मियां खान में ट्रैफिक पुलिस की महफूज सफर मुहिम। डीएसपी ट्रैफिक मोहम्मद साजिद की ट्रैफिक पुलिस के हमरा खानपुर अड्डा पर मुहिम। हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैक्टर, ट्राली, रिक्शा और लोडर गाड़ियों की चेकिंग की। मजीद जानेंगे आसिम सिद्दीक से।
حادثات کو کنٹرول کرنے اور عید پر سواریاں جو ہیں جو مسافر ہیں پردیسی جو آ رہے ہیں ان کو کم کرانے کے حوالے سے ٹریفک پولیس کے رحیم خان کی جانب سے اسپیشل کمپین کا لانچ کی گئی ہے، جس میں ڈی ایس پی ٹریفک خود موقع پر موجود ہیں۔ ایسی گاڑیاں ٹریکٹر ٹرالیاں یا گاڑیاں جن کی بیک لائٹ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے حادثات بنتے ہیں، وہ ان پر ریفلیکٹر لگائے جا رہے ہیں، ان کو کمپین پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ بیک گاڑی پہ ایسی نظر آئے کہ وہاں پہ گاڑی کا نظر آنا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ جو زائد کرائے وصول کیے جا رہے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ڈی ایس پی ٹریفک محمد ساجد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سب سے پہلے ہمارے سی ایم پنجاب صاحب کا ویژن ہے محفوظ پنجاب۔ ہمارے آئی جی صاحب ڈاکٹر عثمان انور صاحب ایڈیشنل آئی جی ٹریفک اور ہمارے خصوصی طور پر ڈی پی او صاحب عرفان علی سمد صاحب کی ہدایت ہے کہ عید کے دنوں میں کوئی بھی گاڑی کسی بھی مسافر سے اوور چارج کرتی نظر نہیں آئے گی۔ اس کے لیے ہم نے اپنا ڈیوٹی پلان تشکیل دے دی ہے۔ ہم نے مختلف جگہوں پہ اپنے ناکہ جات وغیرہ کو ٹائٹ کیا ہے، لائی اڈوں پہ بھی ہم جا رہے ہیں، ٹرانسپورٹروں سے ملاقات بھی کی ہے تاکہ یہ ایک تو ڈرائیور نیند کی حالت میں گاڑی نہ چلائیں، دوسرا اوور چارجنگ نہ کریں اور مسافروں سے بدتمیزی وغیرہ نہ کریں۔ اور ان کے پیچھے ہم نے ریفلیکٹر وہ لگائے ہیں تاکہ وہ رات کو لائٹ پڑے تو وہ نظر آئیں، تاکہ یہ اپنے سفر کو سیو اور آسان بنا سکیں۔ بالکل زندگیوں کو محفوظ بنانے کے حوالے سے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور جو پردیسی اپنے گھروں سے واپس آ رہے ہیں عید کی خوشیاں منانے کے لیے جو ان کو لوٹا جا رہا ہے اس کی بھی روک تھام کی جا رہی ہے، ان کو بھاری جرمانے بھی کیے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ عاصم صدیق آپ کا۔ لودھرا میں معذور افراد نے ویل چیئرز اور ڈیوائسز کی تقسیم۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنہ نذیر تقریب کی مہمان خصوصی تھی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نازیہ شریف بھی موجود۔ ڈی سی کا کہنا ہے کہ 205 معذور افراد میں ویل چیئرز اور ڈیوائسز تقسیم کی ہیں۔ معذور افراد خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔ مزید بتائیں گے رانا آصف۔ پنجاب کے ویژن کے عین مطابق پنجاب میں رہنے والے معذور افراد جو کسی بھی وجہ سے جسمانی معذوری کا شکار ہیں انہیں خود مختار بنانے کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ضلع لودھرا میں ضلع کونسل ہال میں اس وقت ڈپٹی کمشنر لودھرا محترمہ ڈاکٹر لبنہ نذیر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام معذور خواتین میں، مردوں میں، بچوں میں ویل چیئرز، موبائل ٹوائلٹس، واکرز اور نابینا افراد کے لیے سٹکس جو ہیں وہ تقسیم کر رہی ہیں۔ جانتے ہیں میڈم لبنہ نذیر سے۔ محترمہ چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے معذور افراد کے لیے بہترین انیشیٹو یہ لیا گیا ہے، جس میں ضلع لودھرا کے 205 افراد ایلیجبل افراد آئیڈینٹیفائی ہوئے اور ان کو یہ ڈیوائسز تقسیم کی گئی ہیں۔ تو اس کے لیے یہ لوگ بھی کافی شکر گزار ہیں چیف منسٹر صاحبہ کے اس اقدام پہ، اور ان کے لیے دعا گو ہیں اور بہت خوش ہیں۔ جی بالکل، آپ نے جانا کہ میڈم ڈاکٹر لبنہ نذیر کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی یہ کوشش ہے اور شدید خواہش ہے کہ ان کے صوبے میں، ان کے کسی ضلع میں، کسی شہر میں کوئی ایسا شخص جو درد رکھتا ہو، تکلیف رکھتا ہو، معذور ہو، چل پھر نہ سکتا، اسے خود مختار بنایا جائے۔ سو یہ سلسلہ جاری ہے، اور آج ضلع کونسل ہال میں بھی خواتین اور مردوں میں یہ چیئرز اور دیگر آلات تقسیم کیے گئے۔ جی بہت شکریہ رانا آصف۔ ہارون آباد کا موجودہ درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ گرمی میں اضافہ ہوتے ہی سن گلاسز کی مانگ میں اضافہ۔ مزید بتائیں گے شرجیل ہاشر۔ جی بالکل، ہارون آباد اور گرد و نواح اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ اگر درجہ حرارت کی بات کروں تو ہارون آباد اور گرد و نواح میں درجہ حرارت تقریباً 46 سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے، جس کی وجہ سے ہارون آباد میں نہ صرف سن گلاسز کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شہریوں نے رومال بھی خریدنا شروع کر دیے ہیں تاکہ خود کو گرمی سے محفوظ رکھ سکیں۔ میرے ساتھ یہاں پر ایک شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ پچھلے چند دنوں میں ہارون آباد میں جو درجہ حرارت ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے، گرمی کی شدت میں یکدم اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہیٹ اسٹروک اور دیگر جو ہے وہ بیماریاں بھی لاحق ہو رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو گرمی کی شدت اس طرح زیادہ ہے کہ باہر موٹر سائیکل پہ اگر جائیں گے بغیر یہ اینک لگائے ہوئے تو پھر کام ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ آئے ہیں کہ تاکہ گرمی کی شدت سے بچا جا سکے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، شہری کا کہنا ہے کہ گرمی کی شدت زیادہ ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے سن گلاسز خریدنا شروع کر دیے۔ دوسری طرف ڈاکٹرز کا بھی کہنا ہے کہ کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو خود کو ہیٹ اسٹروک سے محفوظ رکھنے کے لیے نہ صرف رومال کا استعمال کیا جائے بلکہ اس کے ساتھ جو سن گلاسز ہیں اس کا بھی استعمال لازمی کریں، کیونکہ میں نے بھی اب باہر جانا ہے، گرمی بہت زیادہ ہے تو میں نے بھی اپنے لیے یہاں سے سن گلاسز خرید لیے ہیں۔ بہت شکریہ شرجیل ہاشر۔